अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी उम्र में क्या रौनक दुनिया देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। जालियां देखूं के दीवारों दरों बामे हरम, जालियां देखूं के दीवारों दरों बामे हरम, अपनी माज़ूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। काश इकबाल यूं ही उम्र बसर हो मेरी, इस सुबह काबे में हो तो शाम को तैबा देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस जलसे और बज़्म में आए हुए तमाम सामाईन और मदऊ किए गए मेहमान खुसूसी, मैं आपके जज्बे की कद्र करती हूँ जो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इस मस्जिद में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं। इस मुनासिबत से मेरी आज की जो तकरीर का मौजू है, आज का मुसलमान परेशान क्यों। मौजिज़ सामाईन इकराम, ये कोई छुपी हुई बात बिल्कुल नहीं है कि आज हर तरफ मुसलमान जुल्म का शिकार है, बल्कि आज बच्चा बच्चा इस बात से बाखूबी वाकिफ है कि आज मुसलमान पर क्या क्या मुसीबतें आ रही है। मैं मुख्तसर वक्त में उम्मत मुस्लिमा इस परेशानी में क्यों आती है बताने की कोशिश करूँगी। हाज़रीन, क्या आपको पता है कि जब कोई मुसीबत हम पर आती है तो वो हमारे अमाल का नतीजा होती है। अज़ाब और आजमाइश दो अलग अलग बातें हैं और दोनों भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है। आजमाइश में और अज़ाब में बस फ़र्क इतना है कि आजमाइश में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन अज़ाब में तकलीफ़ के साथ साथ रुसवाई को भी झेलना पड़ता है। अब हम ज़रा थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि आज हिंदुस्तान के जो मुसलमान मुसीबत में आए हुए हैं, ये आजमाइश है, ये अल्लाह का अज़ाब है। हालत तो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये अल्लाह का
का अज़ाब भी है और इसकी वजह भी हम ही हैं। वो कैसे? आज जो यहाँ इस मजलिस में बैठे हैं और मेरे भाई जो दुकानों, होटलों और ना जाने कैसे कैसे जगहों पर अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं, जहाँ ना इनको कोई फ़ायदा है ना आखिरत की कुछ फिक्र है। और जब कोई हुकूमत की तरफ से कोई फैसला मुसलमानों के खिलाफ में आ जाए तो बजाय उसके कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, बस कुछ जाहिल दोस्त अहबाब में हुकूमत के फैसले के खिलाफ बातें बनाना और जोश व तशद्दुद से जाहिलों जैसे फैसलों का अज़्म करना, यही करते हैं। नहीं मेरे भाइयों, हमने दीन को एक मजाक बना लिया है। जब चाहे हम नमाज पढ़ते, जब चाहे हम मस्जिद में आकर अल्लाह अल्लाह करते और जब दिल में आए और खास मुसीबत में अल्लाह को याद करते। जिंदगी भर हम अल्लाह को याद करते। काश हमारा ईमान व यकीन उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर वैसा हो जाए जैसे सहाबा इकराम का था। हमारे पास किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के बाद भी हम परेशानियों और मुसीबत पे ये कितना शर्मिंदा करने वाला जुमला है कि एक सच्चा ईमान वाला मुसलमान गैरों से मदद की उम्मीद करता है। होना तो ये चाहिए था कि वो अपनी हर तमन्ना, ख्वाहिश, आरज़ू अल्लाह तबारक व तआला के पास रखे, लेकिन नहीं, हमारे नौजवान को फुर्सत ही कहा है कि वो नमाज जैसी इबादत जिसमें हर नाहिबा से मुकम्मल इबादत है, हर मसले का हल है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये नौजवान इस अजीम इबादत से बहुत दूर हो चुका है। फिर क्यों ना हम पर अल्लाह का अज़ाब मुसल्लत होगा। आपको पता है कि जब कोई मुसीबत हम पर आती है, आपको पता है कि जब इस तरह के हालात हम पर मुसल्लत होते हैं तो ये अल्लाह का बहुत सख्त अज़ाब होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों पर जाबिर और जालिम बादिशाह मुसल्लत कर देता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हदीस इस तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद ऐसे हुक्मरां होंगे जो मेरी हिदायत से मुँह फेरेंगे और मेरी सुन्नत से एतराज़ करेंगे, और इनमें ऐसे लोग होंगे जिनके जिस्मों में शैतानों के दिल होंगे। बुखारी किताबुल मनाकिब बाब अलामतिन नबुआ। ये हदीस आज के नौजवान जो कि भटके हुए हैं याद दिलाने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान ने मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए क्या क्या मंसूबे बनाए हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी अल्लाह ताला फिरऔन को मात देने के लिए मूसा भेज सकते हैं। ये तब होगा जब हम अपना मुहासिबा करेंगे। बातें बहुत है और वक्त मुझे ज़्यादा बताने की इजाज़त नहीं दे रहा। बस मैं अपनी तकरीर से पैगाम नौजवानों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर हम वाकई अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं तो मेरे भाइयों, इस मस्जिद को आबाद करने की फिक्र करो। मस्जिद से दूरी हमें मुसीबतों में डाल रही है और फिर हम परेशान और रंजीदा नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे। इस तरह की मुसीबतों से हमारे असलाफ सामना करके चले गए। जब वो पीछे नहीं हटते तो हम क्यों घबरा रहे हैं। मुसलमान डर कर भाग जाने वाला और सब्र का दामन छोड़ने वालों का नाम नहीं है। बस ये याद रखो कि हमें दीन पर रहकर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। फिर देखो, जो कौम तुम्हारे दुश्मन बने हैं वो तुम्हारे कदमों में पड़ी रहेगी, क्योंकि मुसलमान हुकूमत करने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन अफसोस वो इस काबिल ही नहीं रहा। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाए, इन पर आई हुई तमाम मुसीबत और परेशानी से इनको निजात दे। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।